हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इस समय मुक्तेश्वर में, जो कि नैनीताल के नज़दीक स्थित एक छोटा सा और प्यारा सा हिल स्टेशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहां पे पहुंच सकते हैं, साथ ही यहां पे घूमने की कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और उन्हें घूमने में कितना खर्चा आएगा। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए घूमिए मेरे साथ मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जिसके लिए आपको दिल्ली से सीधी ट्रेन और सीधी बस मिल जाएगी। काठगोदाम से मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 60 से 65 किलोमीटर ही रह जाती है। साथ ही यहाँ से नैनीताल मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काठगोदाम से मुक्तेश्वर जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक करके ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको सीधी मुक्तेश्वर जाने वाली बसें भी मिल जाएंगी। अगर आप रेंटल स्कूटी या फिर बाइक लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर 500 से 800 रुपये के बीच में मिल जाएगी। मैंने यहाँ से स्कूटी हायर की, जिसका रेट 600 रुपये पर डे था। स्कूटी हायर करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको रास्ते में रुक रुक के ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमें मुक्तेश्वर जाने वाले रास्ते में, और यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा हमें सनराइज पॉइंट देखने को मिला है। और जब आप यहाँ पर आएँ तो इस पॉइंट को जरूर विजिट करें। यहाँ पर जो फोटो आते हैं वो बेहद ही खूबसूरत आते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमें रास्ते में और क्या क्या खूबसूरती देखने के लिए मिलती है। काठगोदाम से जब हम सीधे मुक्तेश्वर के लिए जाते हैं तो हमें रास्ते में भीमताल भी देखने मिल जाता है। भीमताल पर कई तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिनमें से पैराग्लाइडिंग यहाँ की प्रमुख है। तो अगर आप मुक्तेश्वर जाते हैं और पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आप भीमताल पर रुक के ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भीमताल पर, और ये भीमताल एक जगह है जहां पर आपको ये बड़ा सा ताल देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहां पर बोटिंग भी कर सकते हैं, साथ ही यहां पर पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी भी कराई जाती है, तो उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। काठगोदाम से मुक्तेश्वर की दूरी आप 2 से ढाई घंटे में तय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका होता है तो यहाँ पर आप धीरे धीरे ही बाइक चलाएं और इस दूरी को 3 घंटे में एंजॉय करते हुए कंप्लीट करें। क्योंकि मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं वहां तक पहुंचने के रास्ते। रास्ते में हमने यहाँ पर होने वाली खेती को भी देखा। जी हाँ, ये जो आप पॉलिथीन से कवर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर फल और सब्जी उगाए जाते हैं। ये पॉलिथीन यहाँ की फसलों को धूप और सर्दी दोनों ही चीजों से बचाती है। मुक्तेश्वर जाने वाले रास्ते में जो सबसे पहला डेस्टिनेशन था वो था यहाँ का भालूगढ़ वाटरफॉल। क्योंकि अब हमें चलते चलते लगभग 2 घंटे हो चले थे, तो अब बारी थी ब्रेकफास्ट की। यहाँ पर आपको खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी, तो हम भी एक ऐसी ही दुकान पर बैठ गए और ऑर्डर किया हमने चाय और पराठा। चाय के रेट थे 20 रुपये और पराठा हमें मिला 60 रुपये का। नाश्ता करने के बाद फिर हम चल दिए यहाँ के ट्रैक पर। ट्रैक की लंबाई यहाँ की 1200 मीटर है। तो यहाँ से नाश्ता करने के बाद फिर हम अपना भालूगढ़ वाटरफॉल का ट्रैक शुरू करेंगे। तो आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ। चलिए, यहाँ पर आपको एंट्री टिकट लेनी होगी, जो कि 50 रुपये पर कैंडिडेट होती है। टिकट लेने के बाद फिर हमने शुरू कर दिया यहाँ का 1200 मीटर का ये ट्रैक। इस ट्रैक को आप फुल एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं आपको चढ़ाई तो कहीं आपको ढलान मिल जाएगी। इस पूरे ट्रैक में आपको जगह जगह एक्टिविटीज करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। हमें यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी दिखाई दी जिप लाइन, जिसे कि स्कूल से आए हुए एक बच्चों का ग्रुप यहाँ कर रहा था। जिप लाइन का चार्ज था 400 रुपये पर कैंडिडेट।
काफ़ी दूर चलते चलते जब हमें कहीं वाटरफॉल नहीं दिखाई दिया तो हमें लगा कि पता नहीं आगे वाटरफॉल है भी या नहीं। यहाँ रास्ते में दुकान वाले लोग फोटो शूट के लिए कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करके रखते हैं। यहाँ रास्ते में हमें आलू की ये खेती दिखाई दी, जिसकी तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी। और फाइनली फिर हम पहुंचे उस लोकेशन पर जहां पर वाटरफॉल हो रहा था। यहाँ पर आपको लाइफ जैकेट की सुविधा भी मिल जाएगी, आप चाहें तो रेंट पर उसे भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज 100 रुपए पर कैंडिडेट था। और जब हमने यहाँ पे वाटरफॉल होते हुए देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये तो वाकई में बहुत ही कम था। जब हम यहाँ पे पहुंचे थे उस समय लगभग 9 बज रहे थे और यहाँ पे लोग काफी कम थे। धीरे धीरे यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इतने कम वाटरफॉल को देखने के बाद सब यही सोच रहे थे कि यहाँ पर नहाया जाए या नहीं नहाया जाए। काफी देर सोचने के बाद हमारे अभिषेक जी तैयार हो गए और हिम्मत करके चल दिए यहाँ के ठंडे ठंडे पानी में, क्योंकि यहाँ पर पानी को कुछ रोक के रखा गया था, इसीलिए यहाँ पर मछलियाँ पैरों में आकर काटती थीं। और इनसे बचने का हमने उपाय निकाला था कि क्यों ना यहाँ पे उछल कूद करते हुए रहें, जिससे कि मछलियाँ हमें ना काट पाएं। और इसी वजह से हमारा नहाना कम परेड ज्यादा हुई। फिर हिम्मत करके मैं भी नहाने के लिए चल दिया, लेकिन फिर एक साथ इतनी सारी मछलियां आ गईं कि मुझे वापस आना पड़ा। मछलियों से बचते बचाते बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी नहाया, क्योंकि अब यहाँ पर लोग धीरे धीरे आने लगे थे और इसीलिए यहाँ पर एक्टिविटीज करने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। और यहाँ पर बच्चे रोप साइकिलिंग से लेके रिवर क्रॉसिंग तक की एक्टिविटीज करते हुए दिखाई देने लगे। आप भी यहाँ की ये एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। तो वाटरफॉल का एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़िया रहा है। अब हम चलते हैं मुक्तेश्वर के मार्ग पर। चलिए आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ ये जर्नी। यहाँ रास्ते में हमें कुछ लोकल लोग पेड़ से कुछ फल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। पूछने पर पता चला कि ये काफल नाम का एक फल है। अभी रास्ते में हमें ये मिले हैं कुछ लोग यहाँ के लोकल, तो उन्होंने बताया था ये है काफल, एक फल है। टेस्ट तो इसका बढ़िया, कुछ खट्टा मीठा जैसा टेस्ट है इसका। और इन लोगों ने हमें खुद भी खाने के लिए काफल दे दिए। ये दिखने में छोटे छोटे लाल रंग के फल थे। काफल खाने के बाद फिर हम चल दिए अपने काफिले में आगे। लगभग 40 से 50 मिनट में फिर हम पहुंच गए मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में स्थित मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात्रि में कर दिया गया था। मुक्तेश्वर मंदिर तक पहुंचने का लगभग 400 से 500 मीटर लंबा रास्ता है, जिसमें कि हमें एक ये स्कूल भी दिखाई दिया जहां पर कि बच्चे खेल रहे थे। तो अभी हम मुक्तेश्वर धाम मंदिर के ट्रैक को कर रहे हैं और बस थोड़ी ही दूर रह गए हैं मंदिर, और चलिए चलिए करते हैं दर्शन। मुक्तेश्वर का अर्थ होता है मुक्ति का ईश्वर, अर्थात सारी बुराइयों से मुक्ति दिलाने वाला ईश्वर। पहले हमने मुक्तेश्वरी महादेवी के दर्शन प्राप्त किए और नजदीक ही स्थित हनुमान जी के भी दर्शन प्राप्त किए। और अब बारी थी यहाँ के मुख्य मंदिर मुक्तेश्वर धाम मंदिर में दर्शन की।
यहाँ पर कुछ देर लाइन में खड़े रहकर इंतजार करने के बाद फिर हमें प्राप्त हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के दर्शन। दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर हमने देखे यहाँ से खूबसूरत से नज़ारे। जी हाँ, यहाँ खड़े होकर आपको बेहद ही खूबसूरत से व्यू दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली लगभग 700-800 मीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर धाम मंदिर, जो कि यहाँ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छा ये मंदिर है और काफ़ी मान्यता भी है इस मंदिर की। कहते हैं कि यहाँ पर आकर अगर आप सच्चे मन से कुछ भी मनोकामना मांगते हैं तो भगवान उसे पूरा करते हैं, भगवान भोलेनाथ उसे ज़रूर पूरा करते हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पर आकर अपनी जो भी इच्छा हो उसे पूरी कराएं और भगवान भोलेनाथ से अपनी इच्छा को बताएं, जिससे कि वो आपकी इच्छा को पूरी करें। मंदिर के नीचे चौली की जाली नामक एक जगह है, तो फिर हम चल दिए वहाँ के लिए। चौली की जाली की दूरी मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर ही है। चौली की जाली का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर बताया जाता है कि चौली का अर्थ होता है चट्टान और जाली का अर्थ होता है छेद, अर्थात चट्टान के अंदर छेद। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक चट्टान दिखाई देगी जिसके अंदर से आपको एक छेद भी दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई महिला यहाँ इस छेद से होकर निकलती है तब उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रैक्टिकली ये बात कितनी सत्य है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यहाँ जो सबसे अच्छा लगा वो लगा यहाँ से दिखने वाला ये व्यू। जी हाँ, यहाँ पर आपको सीधे सामने हिमालयन व्यू दिखाई देगा। हालांकि अभी हमें डस्ट के कारण ये व्यू दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फोटोज आ रहे थे वे बेहद ही खूबसूरत थे। चौली की जाली पर फोटोग्राफी करने के बाद फिर हम चल दिए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित KMVN पर। यहाँ पर KMVN का एक होटल है जिसका फुल फॉर्म है कुमाऊं मंडल विकास निगम। ये होटल यहाँ की निगम के द्वारा आम जनता के लिए ही बनाया गया है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग KMVN की वेबसाइट से होती है और यहाँ पर रहने का एक रूम का चार्ज लगभग 5,500 से 6,000 रुपए पर डे होता है। और अगर आप सिर्फ इस खूबसूरत सी जगह को विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ के लिए एंट्री फीस 60 रुपए पर कैंडिडेट होती है। ये जगह मेरे लिए मुक्तेश्वर की सबसे बेहतरीन जगह थी। जी हाँ, अब तक मैंने इसे सिर्फ फोटोज और वीडियोस में ही देखा था, लेकिन वहाँ जाकर जो देखने में फील आया वो कहीं नहीं आ सकता था। साथ ही यहाँ से आपको हिमालयन की ये सारी चोटियाँ दिखाई देंगी। जी हाँ, जो भी चोटियाँ यहाँ लिखी हुई हैं ये सारी चोटियाँ आपको यहाँ से दिखाई दे जाती हैं। क्योंकि अभी मौसम साफ नहीं था, इसीलिए ये चोटियाँ यहाँ से नजर नहीं आ रही थी। सच में ऐसी प्लेस पर कौन नहीं जाना चाहेगा। ये तो बिल्कुल ड्रीम प्लेस जैसी है। अगर आप मुक्तेश्वर जाएं तो यहाँ पर विजिट करना ना भूलें। यहाँ से हिमालयन व्यू तो अच्छा दिखाई देता ही है, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पर फोटोज क्लिक कराने के लिए काफी अच्छा बैकग्राउंड भी देखने मिल जाएगा। KMVN विजिट करने के बाद अब बारी आ गई थी पेट पूजा करने की, तो हम चल दिए मुक्तेश्वर के एक रेस्टोरेंट में। अगर आप मुक्तेश्वर में ही स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रूम 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएगा। क्योंकि मुक्तेश्वर एक छोटा हिल स्टेशन है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी महंगाई आपको देखने मिल जाएगी, फिर चाहे वो खाने के लिए हो या फिर रूम के लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मुक्तेश्वर घूमने में कितना खर्चा आ सकता है। अगर आप दिल्ली से काठगोदाम तक की जर्नी ट्रेन से करते हैं
तो आने जाने का खर्चा लगभग 500 रुपये। साथ ही स्कूटी हायर करते हैं तो शेयरिंग में लगभग 400 रुपये, खाने का लगभग 200 रुपये, टिकट्स लगभग 100 रुपये और अगर आप रूम लेते हैं तो 1000 से 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस तरह आप लगभग 2 से 2500 रुपये में पूरी मुक्तेश्वर तक की जर्नी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुक्तेश्वर के साथ साथ और भी किसी टूरिस्ट प्लेस को ऐड कर सकते हैं।